Hello everyone, I am Yogita from Home Parlor with Yogita and Yogita's Home Parlor. This is my long video channel. आप सब जैसा कि बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी सी नेचुरल टिप्स लेकर के आ रही हूँ और बिगनर्स को मैं घर से ही पार्लर का कोर्स करा रही हूँ क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल ब्यूटिशियन हूँ। बट कुछ रीज़न से मैंने आपको बता ही रखा है जो मेरे साथ कनेक्टेड है कि मैं ब्यूटी पार्लर कंटिन्यू नहीं कर पाई, पर फिर भी मेरा मोटिव होता है कि मैं सबको घर से ही पूरा का पूरा काम सिखाऊं, आपको पार्लर जाने की ज़रूरत ना पड़े, आपका पैसा बचे। तो इसीलिए आज मैं बिगनर्स के लिए उसकी सेकंड क्लास लेकर करके आई हूँ। जो मेरे साथ पार्लर का कोर्स कर रहे हैं उनके लिए मैं सेकंड क्लास में लेकर के आई हूँ मसाज के स्टेप्स। जी हाँ, कि हमें मसाज के स्टेप्स किस तरीके से करनी चाहिए, क्या क्या होती हैं, कैसे होती हैं। मैं आपको आज कंप्लीट फेशियल नहीं बताने वाली हूँ गाइस। कहीं आप मेरी वीडियो देखने के बाद आप कहेंगे कि आपने हमें फेशियल अच्छे से नहीं बताया ये वो, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर ये सब कुछ कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पूरा मैं कवर नहीं कर पाऊँगी। आज मैं सिर्फ बिगनर्स के लिए मसाज स्टेप्स बता रही हूँ कि मसाज स्टेप्स हमें किस तरीके से करनी चाहिए। ठीक है, तो गेट रेडी विद मी। तो सबसे पहले ये आती है एक मसाजर पट्टी। ये आप लोगों को बताना ज़रूरी था, कई लोग इसे जानते होंगे और कहीं इसके बारे में नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ। जब भी हम फेशियल करते हैं, चाहे हम खुद का करें चाहे हम क्लाइंट का करें, ये मसाजर पट्टी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसे हमें इस तरीके से यूज़ करना होता है। ये हमारे बालों को कवर करती है और इससे हमारे बाल गंदे नहीं होते हैं। जब हम किसी का फेशियल कर रहे हैं, क्लाइंट का या खुद का, तो ज़रूरी नहीं होता ना कि हम उस दिन बाल धोएंगे, तो ये हमारे बालों को अच्छे से कवर कर देती है। उसके बाद हमें क्या करना है कि एक टॉवल लेना है। टॉवल इस तरह से, जब हम क्लाइंट का फेशियल कर रहे हैं या खुद का फेशियल कर रहे हैं, तो इस तरह से हमें कवर कर लेना चाहिए। अभी मेरा गला वी नेक है तो मैं इसमें इस तरह से टॉवल नहीं डाल पाऊँगी, मैं यहाँ नीचे ही रख रही हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन हमें टॉवल को इस तरह से क्लाइंट की चारों तरफ नेक को खोल करके ओपन करके, और जो बड़ा गला हो उसमें, मतलब बड़े गले का हमें गाउन वगैरह पहनाना है उन्हें, और इस तरह से हमें उनका फेशियल स्टार्ट करना है। ओके, तो आज मैं आपको पता है कि फेशियल का फर्स्ट स्टेप होता है क्लींजर। क्लींजिंग मिल्क आता है, आप चाहे तो नेचुरल क्लींजिंग लीजिए या क्लींजिंग मिल्क आपको बाज़ार में आराम से अवेलेबल हो जाएगा। वो जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी शूट करूँगी जिसमें मैं आपको पूरा फेशियल स्टेप्स कंप्लीट सिखाऊंगी, तो उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी कि किस तरह से क्लींजर, स्क्रबिंग और जेल और मसाज क्रीम लेनी है और हमें उसके बाद में पैक लगाना है। आज मैं सिर्फ आपको मसाज और मसाज के स्टेप्स बताने वाली हूँ, एक बहुत छोटा सा पार्ट लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि मसाज के लिए होता है, फेशियल के लिए होता है, वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तभी हम पार्लर जाते हैं। अगर वो इम्पॉर्टेंट नहीं हो तो हमें पार्लर जाने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। जी गाइस, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ अरोमा का फेशियल। ये अरोमा पर्ल मेरे पास मल्टीडेंस फेशियल क्रीम है और मेरे पास कुछ क्लाइंट्स घर पर आते हैं तो मैं उनका काम करती हूँ, तो ये मैंने बड़ा पैक लिया हुआ है। तो ये इस क्रीम से आज मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट फेशियल बताने वाली हूँ। मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बता दिया है कि हमें क्लींजर करना होता है। क्लींजर आपको बाज़ार में आराम से अवेलेबल हो जाएगा। मैं थोड़ी सी क्रीम बाहर आउट कर रही हूँ क्योंकि हम इसमें पानी वाले हाथ नहीं डालेंगे तो वो बाद में हमें प्रॉब्लम देगा। ओके, तो इस तरह से ये अरोमा की पर्ल फेशियल क्रीम थी जो कि मैं फेशियल के लिए यूज़ कर रही हूँ। मैंने अपनी ये क्रीम निकाल दी है, जिससे मैं सिर्फ आप आज को मसाज मसाज के स्टेप्स बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है गाइस, जो भी हमारे पास क्लाइंट हो या हम खुद का फेशियल कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले अपने फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर लेना है। मेरा फेस ऑलरेडी बहुत अच्छे से क्लीन है, मैंने फेस वॉश किया है, फिर भी आप क्लींजिंग मिल्क कर सकते हैं। क्लींजिंग मिल्क हमें क्लाइंट का तो करना ही होता है, जिससे अच्छे से डस्ट उसकी निकल जाती है। उसके बाद सेकेंड पार्ट आता है स्क्रबिंग का। स्क्रबिंग हमें बाहर से भी मिलता है और हम नेचुरल स्क्रबिंग करते हैं। वो फेशियल पर डिपेंड होता है कि हमारा क्लाइंट हमसे किस तरीके का फेशियल ले रहा है और हम खुद किस तरीके का फेशियल कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट आता है जेल का। जेल भी हमें घर से भी यूज़ हो जाती है, मिल जाती है, और हम बाहर की जेल भी यूज़ करके उसके साथ जो किट में आती है फेशियल उसके साथ भी करते हैं। थर्ड पार्ट आता है हमारा मसाज क्रीम का। मसाज क्रीम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि 20 मिनट हमें फेशियल क्लाइंट का करना होता है और हमें उसमें किस तरीके के स्टेप्स चलानी है, क्या करना है। देखिए, मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें मैंने पानी डाल दिया है, पानी और स्पॉन्ज है मेरे पास, टिश्यूज़ भी हैं, टिश्यूज़ में यूज़ कर सकती हूँ।
बाद में क्लीन करने के लिए टॉवेल है जिसे मैं यूज़ कर सकती हूँ अपना फेस वॉश करने के लिए। तो ये सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस तरीके से क्रीम को हाथ में लेना है और इस तरह से क्रीम को अच्छे से फेस पर अप्लाई करना है। क्रीम को फेस पे अप्लाई करने के बाद हल्का सा वाटर हमें अपने हाथों में लेना है। गर्मी हो, समर सीजन में थोड़ा सा ठंडा पानी हमें लेना है, और सर्दियों में अगर हम क्लाइंट का फेशियल कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा गर्म पानी लेना है। और इस तरह से हमें स्टेप से स्टार्ट करनी है। फर्स्ट स्टेप हमारी ये होती है। फर्स्ट देखिएगा इस बिगनर्स, जो भी इसको इस तरह से 2 उंगलियों के बीच कैंची बनानी है, फर्स्ट स्टेप ये होती है। सेकंड ये होती है, इस तरह से ये हमारे पूरे फेस को 2 उंगलियों को यहाँ लेकर आना है, तीनों को फ्री छोड़ देना है। थर्ड स्टेप हमारी होती है ये, इन 3 उंगलियों का ही काम होता है, 2 उंगलियों का थंब का और इन 2 का हमारा काम बिल्कुल थोड़ा कम होता है फेशियल में। जब हम वो करेंगे स्ट्रेचिंग वगैरह तब काम होगा। 3 ये हमारी थर्ड स्टेप होती है। ये होती है हमारी फोर्थ स्टेप, ये होती है हमारी 5th स्टेप, ये होती है हमारी 6th स्टेप, ये होती है हमारी 7th स्टेप, देख सकते हैं आप। ये होती है हमारी 8th स्टेप, ये होती है 9th स्टेप, 2-2 स्टेपें हमारी कनेक्ट भी हैं। ये होती है हमारी 10th स्टेप, ये होती है हमारी 11th स्टेप। 11 स्टेप्स मैंने क्लियर की हैं। उसमें मैंने फेस को और आइज़ को कवर किया है, नोज़ को और फॉरहेड को कवर नहीं किया है। ये स्टेप्स हमें 3-3, 4-4 एक साथ चलानी होती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, सॉरी एक में गिनाव में आएगी, 5, 6, 7, ये 7th में गिनाव में आएगी, ठीक है, 8, 9, 10 एंड 11। इस तरह से जिसकी आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल होते हैं। इसके बाद आती है 12। ये सबसे ज़्यादा रिलीफ देने वाली मसाज होती है, हमारे हेड को बहुत अच्छे से रिलीफ देती है। ये है 11, ये 12, ये है 13, ये है 14, ये है 15, ये है 16, ये है 7। यहाँ पर हमें एक प्रेशर पॉइंट देना होता है फॉरहेड को 8, ठीक है गाइस। इसके बाद आती है नेक की, जो हम क्लाइंट की करते हैं ऊपर से। जब क्लाइंट इस तरह से लेटा हुआ होता है और बहुत रेस्ट मूड में हमसे फेशियल करा रहा होता है, तो इस तरह से 2 फिंगर्स के बीच में हमें इस तरीके से, आप देख सकते हैं, इस तरह से देना होता है। और हम जब खुद कर रहे होते हैं तो खुद हम इस तरह की मसाज करते हैं, क्लाइंट की हमें इस तरह से करनी होती है, ठीक है। और इसके साथ ही हमें आइज़ को भी कवर करना होता है। 19, 20, ये फॉरहेड अपर लिप्स के ऊपर की और नीचे अपर के नीचे की होती है। 21, 23, यहाँ पे जिसको बहुत ज़्यादा कालापन होता है, आपने देखा होगा कई क्लाइंट्स को यहाँ पर बहुत ज़्यादा कालापन होता है, तो यहाँ होती है 23, जिसे हमें इस तरीके से 2 उंगलियों से या 1 उंगली से करना होता है। 23, ये नेक की होती है, जो मैं भी नेक आपको नहीं करा पा रही हूँ। मैंने सॉरी गलती से ये कुर्ता पहन लिया था, शूट करने से पहले मुझे ध्यान नहीं था। तो इस तरीके से ये होती है। 14 जब हम क्लाइंट की करते हैं तो ऊपर की तरफ करते हैं, खुद की करते हैं तो नीचे की तरफ करते हैं, ठीक है। 14, 15, सॉरी 21, 22, 23, 24, 25 हो चुकी है। 25 स्टेप्स मैं आपको बता चुकी हूँ, दोबारा से मैं रिपीट करूँगी, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद हमें धीरे धीरे से इसी स्टेप के साथ में हल्के हल्के से ये प्रेशर पॉइंट देने होते हैं। ये होते हैं 2 प्रेशर पॉइंट। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है गाइस, लेकिन मैं आपको इसमें सारे फेशियल स्टेप जो 35 होते हैं पूरे के पूरे कंप्लीट करने वाली हूँ। 26 कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखिए 26 स्टेप मैं आपको करके बता रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा सा वाटर लीजिए और बहुत हल्के हाथों से मसाज कीजिए। 28,
29। इस तरह से हमें प्रेशर देना है। इस फेशियल को हमें आधे पौन घंटे में करना है, लेकिन मैं आपको स्टेप्स बताने के चक्कर में जल्दी जल्दी बता रही हूँ। 29, 30, 31, ये पूरे फेस पर हमें अप्लाई करना है। 32, ये हमारे फेस को लिफ्ट करेगा, झुर्रियों से बच जाएगा। सेकेंड विद 33, ठीक है। इस तरह से मुझे फेशियल करने की आदत है, इसलिए मेरी स्टेप्स वापस से जा रही हैं। 33 मैं आपको बता चुकी हूँ, और 34 और 35 जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो होती है कान की, जिसे हम मिस कर देते हैं। 34 में हमें कान को पूरे से आगे से और पीछे से इस तरीके से कवर करना है, ठीक है। नोज़ को कवर करना है, और लास्ट में आता है प्रेशर। इस तरीके से दोनों मुट्ठियों को बंद करके हमें अच्छे से अपने फेस पे प्रेशर करना है। इस तरह से आप देख सकते हैं गाइस, मैंने आपकी 35 स्टेप पूरी की पूरी कंप्लीट की हैं। हमारा प्रेशर पॉइंट आएगा यहाँ, यहाँ, यहाँ। 4 प्रेशर पॉइंट हैं, ये 5, 6, 7, कंप्लीट 7 प्रेशर पॉइंट है। दोबारा से मैं अपनी स्टेप्स कवर कर रही हूँ 35 तक। आपको गिननी है, मैं नहीं गिनूंगी, आपको देखनी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 बनाना है। 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 20, ये वाला जो एरिया होता है, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35 में आएंगे हमारे सारे के सारे 7 प्रेशर पॉइंट। 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। आई होप गाइस, मैंने आपको अपनी फेस मसाज बहुत ही अच्छे से, इसे बहुत लाइट वेट में पानी के साथ और 35 स्टेप्स के साथ करना है, जो कि मैंने पूरी की पूरी आपको फेस स्टेप सिखाई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा फेशियल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मैंने आपको सिर्फ स्टेप्स बताई हैं। इसके बाद हमें इस तरह से अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना होता है, और इसके बाद हमें चेहरे को साफ करके पैक लगाना होता है, जो कि हमारा 5th स्टेप होता है फेशियल का, ठीक है। तो बिगनर्स को, जिसको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ आप उससे कोई क्वेरीज करना चाहें तो कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।